पहला सवाल है आकृति में। आकृति उसने खुद ही बताया। देखो चित्र बनाने का तरीका ए बी सी लिखेंगे, केंद्र बोलेंगे, ओ से ए बी और सी तीनों को जोड़ो। इसके बाद यहाँ एक बिंदु डी लिया है और डी से ए और सी को मिला, ये कोण 30 है, ये कोण। यदि चाप ए बी सी अतिरिक्त वृत्त पर डी के एक बिंदु पर है तो हमें कोण एडीसी क्या करना है? कोण एओसी कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 कितना होगा? ये ए सी चाप द्वारा केंद्र बना और ये वृत्त के शेष भाग, यानी इधर से कोण बन रहा है, शेष भाग ये होगा। वृत्त के शेष भाग पर एक बिंदु लेकर ए और सी से जोड़ दिया, तो ये ए सी द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, ये परिधि पे बना कोण है और ये केंद्र पर। और हमें मालूम है केंद्र बना कोण परिधि में बने कोण का दुगुना। कोण एओसी बराबर दुगना हो जाएगा कोण एबीसी। कल फिर में पड़ी थी ना ये ए बी लेते हैं, तो ये केंद्र बना कोण शेष भाग ये है, ये परिधि में बना कोण, केंद्र बना कोण, परिधि में बने कोण का दुगुना, ये इसका दुगुना। ये वाला कोण जो है अभी उल्टा है चित्र, ये एसी से ये कोण बनता है और परिधि पे ये कोण बनता है। केंद्र बना कोण परिधि में बने कोण का दुगुना। तो एओसी तो 90 है, 2 से भाग कर दो, कोण एडीसी कितना आ गया? यही आंसर। दूसरा सवाल, बहुत ध्यान से देखेंगे। किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी एक वृत्त है, उसकी एक जीवा है, वो जीवा किसके बराबर है? त्रिज्या। जीवा क्या होती है? वृत्त पर 2 बिंदु लीजिए, उन्हें जोड़ लीजिए, केंद्र लीजिए, परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिला लीजिए, ये त्रिज्या है और ये जीवा। त्रिज्या AO बराबर है जीवा AB। अच्छा, O से B को अगर मिलाएंगे तो ये क्या होगी? त्रिज्या होगी, जीवा होगी? त्रिज्या। अब क्योंकि OA जो है वो खुद OB के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ OA बराबर OB और OA बराबर है किसके? तो तीनों आपस में बराबर, तो त्रिभुज OAB क्या बनेगा? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, वो कौन सा त्रिभुज हो जाता है? समबाहु त्रिभुज। और हमने ये प्रश्न भी हल किया था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण तो होता है कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये प्रश्न हल किया था हमने, बता रहा हूँ 6.3 बच्चों को मिल गया बहुत जल्दी। तो 6.3 में पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 150। तो बेटा 7.2 का 8वां सवाल देखो, पेज 150 पर। ये हमने आपको हल भी करवाया था और अब जीवन भर के लिए इसे याद कर लो। सवाल ये है, दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तो जब एक बार हमने दर्शा दिया, सिद्ध कर दिया, तो गणित में कभी बदलाव नहीं होगा। अब जिंदगी भर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? और समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो इसकी जीवा त्रिज्या के बराबर थी, त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर थी, तीनों भुजाएं बराबर आ गई,
तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कह रहा है आगे? जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, जीवा ए बी, ये दीर्घ चाप है और ये लघु चाप पर एक बिंदु पी ले लिया। अभी कह रहे हैं जीवा द्वारा लघु चाप के बिंदु पर बना कोण, तो मैं जीवा के अंत बिंदु से मैं इसे मिला दूंगा। कोण ए पी बी लघु चाप ए बी के ये जीवा ए बी द्वारा लघु चाप के बिंदु पी पे बना कोण है। ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण इस चाप के इस बिंदु पे बना है। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना। लेकिन अगर केंद्र पे ये कोण बना है तो इस ए बी चाप से बनाएगी, तो जो परिधि पे कोण बनेगा वो इसके दूसरी तरफ बनेगा। यानी ये वाले कोण इस वाले कोण का दुगना नहीं होगा। कौन सा कोण दुगना होगा? ये वाला, इधर वाला जो कोण है, क्योंकि अब आपके पास ए बी चाप के अंदर इस बिंदु पे कोण बन रहा है, तो शेष चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दिया। ठीक है, फिर मैं ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र बना कोण शेष चाप में स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो यानी अब मैं अगर ये वाला कोण निकालूंगा, ये कोण इस कोण का दुगना होगा, क्योंकि ये वाला चाप केंद्र पे ये कोण बना रहा है, शेष चाप ये बचा, इस पर ये बिंदु है, तो ये वाला कोण इसका दुगना होगा और ये वाला कोण इस चाप पे किसी बिंदु का दुगना होता है। ये और ये दोनों कोण, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है, तो कोण AOB, और ऐसे कोण को कहते हैं हम बृहत कोण। दोनों का नाम AOB है, लेकिन ये 180 से छोटा है और ये 180 से, तो 180 से बड़े वाले के पीछे क्या लिख देते हैं? तो किसी कोण और किसी बृहत कोण दोनों का योग हमेशा 360। बृहत ये 360। अब हम नियम सूत्र लगा देंगे कि केंद्र बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो बृहत कोण AOB दुगना होगा कोण AOB। कारण क्या बताएंगे इसका? परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। अब ये वाला जो हमने लिखवाया था, ये पूरा वहां पर लिख दो। ये कोण इस शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है। अब क्योंकि इस वाले चाप पे कोण बन रहा है तो शेष भाग ये हुआ, इस शेष भाग से केंद्र पे ये कोण बन रहा है, तो केंद्रीय कोण जो है वो परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो बृहत कोण कितना निकाला हमने? ये देखिए 150 ये बता दिया करो, पूरा चित्र रह जाएगा। तीसरा सवाल, ये चित्र है, इसमें ये केंद्र है, ये P है, ये R है, ये बिंदु Q है,
पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री है, पी आर को मिला दिया है और पी और आर कोण पी और आर हमें क्या, तो आप देखिए इस चाप द्वारा पूरा पी आर चाप वो केंद्र पे ये कोण बना है, केंद्र बना कोण परिधि पे बने कोण बना होता है, लेकिन ये जो केंद्र पे कोण बन रहा है इसके शेष चाप पर बनेगा। इसका शेष चाप कौन सा हुआ, ये पी आर है, शेष चाप ये, यहाँ तो कोई कोण नहीं बन रहा। अगर ये वाला कोण लेता हूँ मैं तो इस पी आर चाप से बनना है, शेष चाप कौन सा हुआ, ये वाला, शेष चाप पे गुण किया जो मैंने पी और आर जोड़ दिया, तो ये वाला कोण इसका दुगना होगा, ये वाला कोण इसका, तो हम पहले ये वाला कोण निकालना ये वाला है, लेकिन ये निकल नहीं रहा सीधे सीधे, तो पहले ये निकाल लेते हैं क्योंकि ये 180 से कम है और ये 180 से ज़्यादा, तो हम निकालेंगे इसके पीछे बृहद कोण पी ओ आर दुगना हो जाएगा, पी कितना हो गया, और यहाँ भी यही बात लिख दोगे, केंद्रीय कोण परिधि पे बने कोण बनेगा, ये वाला कोण निकला है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, कोण पी ओ आर प्लस तो इसका मान तो हम निकाल चुके हैं। उल्टा लेती है ना, इस बृहद की जगह बृहद वाले का मान कितना तो ये पी ओ आर, तो कोण पी ओ आर का मान आ गया नोट कर। अगला सवाल देखते हैं। बारहवां सवाल देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, शब्दों को समझो। चक्रीय तो कल बताया था, वृत्त पर अगर चार बिंदु स्थित हैं उनको जोड़ने से बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज का। और चक्रीय समांतर चतुर्भुज, समांतर जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती। तो एक ऐसा वृत्त हमें बनाना पड़ेगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर भी हैं और समांतर। वृत्त के ऊपर स्थित है इसलिए चक्रीय है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर है इसलिए समांतर चतुर्भुज है। तो आपको क्या ज्ञात है,
ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज। क्या सिद्ध करना है आपको? ABCD है, ये हमें सिद्ध करना है कि ABCD आयत है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में केवल इतना अंतर होता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समांतर चतुर्भुज का जरूरी नहीं है कि कोण 90 डिग्री का हो। तो अगर मैं इसका एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दूं तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ये एक आयत है। साथ साथ समांतर चतुर्भुज में एक खास बात होती है, उसके आमने सामने के भुजाएं भी बराबर होती हैं और साथ साथ उसके आमने सामने के कोण भी बराबर। एक तो ये बच्चा खड़े हो जाओ और एक ये पीछे, हाँ खड़े हो तुम, खड़े होकर देखो इधर, तुम भी खड़े हो जाओ। तो कॉपी में बहुत जरूरी काम नोट कर लो, यहाँ हम पढ़ा रहे हो तुम कॉपी में लिख रहे हो, क्या सीखोगे? सीख पाओगे? या कोई टेक्निक है तुम्हारे पास? तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी और इसके आमने सामने के कोण भी आपस में उत्पत्ति में देखिए, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण A कोण C के बराबर होगा तथा कोण B कोण D। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान है। ठीक है। अच्छा, ये एक चक्रीय चतुर्भुज भी तो है। और कल हमने एक प्रमेय सिद्ध की थी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, कल सिद्ध किया था। तो हम क्यों ना इसके सम्मुख कोणों का योग 180 बने। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। अच्छा, ये बराबर भी है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज भी है और साथ साथ चक्रीय भी है। तो समांतर चतुर्भुज होने से इसके आमने सामने कोण बराबर होंगे, चक्रीय होने से इसके आमने सामने के कोणों का योग 180। तो क्यों ना एक ही जगह C लिख दें। क्यों? क्योंकि कोण A बराबर है कोण C। ये कितना होगा? कोण से को जोड़ोगे, कोण C का टुकड़ा कितना आ गया? कोण C 90 है तो कोण A कितना आ गया? वैसे भी किसी चक्रीय चतुर्भुज का समांतर चक्रीय चतुर्भुज का या किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 हो जाए तो वो बन जाता है। इसका एक कोण 90 आ गया, वैसे तो 2 90 आ गए। आता है चतुर्भुज ABCD कैसा होगा? नोट, इसका फोटो खींच के वो ग्रुप पे डाल दूँ।